एक बार की बात है, प्राचीन भारत में एक बहुत ही शक्तिशाली और न्यायप्रिय राजा राज करता था। उसका नाम राजा विक्रमादित्य था। राजा विक्रमादित्य अपनी प्रजा की भलाई और सुरक्षा के लिए हमेशा तत्पर रहते थे। एक दिन राजा ने सोचा कि उन्हें अपने राज्य की सीमाओं का निरीक्षण करना चाहिए और साथ ही कुछ शिकार भी करना चाहिए। इस उद्देश्य से राजा अपने काफिले के साथ जंगल की ओर निकल पड़े। जंगल में प्रवेश करते ही राजा और उनके सैनिक चारों ओर नजर दौड़ाने लगे, लेकिन दूर दूर तक कोई शिकार नहीं दिखाई दे रहा था। वे धीरे धीरे घनघोर जंगल में आगे बढ़ते गए। अभी कुछ ही दूर चले थे कि उन्हें कुछ डाकुओं के छिपने की जगह दिखाई दी। राजा और उनके सैनिक सतर्क हो गए और ध्यान से देखने लगे। तभी पास के पेड़ पर बैठा एक तोता जोर जोर से बोल पड़ा, पकड़ो पकड़ो, एक राजा आ रहा है, इसके पास बहुत सारा सामान है, लूटो लूटो, जल्दी आओ जल्दी आओ। तोते की आवाज सुनकर सभी डाकू राजा की ओर दौड़ पड़े। डाकुओं को अपनी ओर आते देख राजा और उसके सैनिक तुरंत सतर्क हो गए और तेजी से दौड़कर भागने लगे। भागते भागते कोसों दूर निकल गए। उनके सामने एक बड़ा सा पेड़ दिखाई दिया। राजा और उसके सैनिकों ने कुछ देर सुस्ताने के लिए उस पेड़ के पास जाने का निर्णय लिया। जैसे ही वे पेड़ के पास पहुंचे, उस पेड़ पर बैठा दूसरा तोता बोल पड़ा, आओ राजन, हमारे साधु महात्मा की कुटी में आपका स्वागत है। अंदर आइए, पानी पीजिए और विश्राम कर लीजिए। तोते की इस बात को सुनकर राजा हैरत में पड़ गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि एक ही जाति के दो प्राणियों का व्यवहार इतना अलग अलग कैसे हो सकता है। राजा ने सोचा कि उसे इस रहस्य का पता लगाना चाहिए। राजा तोते की बात मानकर अंदर साधु की कुटिया की ओर चला गया। साधु महात्मा को प्रणाम कर उनके समीप बैठ गया और अपनी सारी कहानी सुनाई। फिर धीरे से पूछा, अर्शिवर, इन दोनों तोतों के व्यवहार में आखिर इतना अंतर क्यों है? साधु महात्मा ने धैर्यपूर्वक सारी बातें सुनी और बोले, राजन, यह सब संगति का असर है। डाकुओं के साथ रहकर पहला तोता भी डाकुओं की तरह व्यवहार करने लगा है और उनकी ही भाषा बोलने लगा है, जबकि दूसरा तोता संतों और महात्माओं के साथ रहकर उनकी भाषा और संस्कार अपनाने लगा है। अर्थात जो जिस वातावरण में रहता है वह वैसा ही बन जाता है। कहने का तात्पर्य यह है कि मूर्ख भी विद्वानों के साथ रहकर विद्वान बन जाता है, और अगर विद्वान भी मूर्खों के संगत में रहता है तो उसके अंदर भी मूर्खता आ जाती है। इसलिए हमें संगति सोच समझकर करनी चाहिए। राजा ने साधु महात्मा की बात को ध्यान से सुना और उन्हें धन्यवाद दिया। राजा ने यह निश्चय किया कि वह अपने राज्य में यह शिक्षा फैलाएंगे कि सभी लोग अच्छी संगति करें और बुरे लोगों से दूर रहें। राजा विक्रमादित्य ने अपने राज्य में संगति के महत्व को प्रचारित किया और यह कहानी प्रजा में प्रसारित हो गई। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि हमें हमेशा अच्छी संगति में रहना चाहिए और बुरी संगति से बचना चाहिए। संगति का प्रभाव हमारे व्यक्तित्व और हमारे आचरण पर बहुत गहरा होता है। इसलिए हमें अपने आसपास के लोगों का चयन बहुत सोच समझकर करना चाहिए। यदि आपको यह कहानी पसंद आई हो तो कृपया हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियो को लाइक और शेयर करें। आप हमें अपने सुझाव और प्रतिक्रिया भी कमेंट में दे सकते हैं। धन्यवाद।